तो जैसा कि क्लास 11th केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है एंड आपके में देखो अलग अलग सेट आते हैं और ये रहा यहाँ पे 11-0-41। इसका सोल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स का सोल्यूशन अपना मिलान करेंगे, ठीक है। बाकी अदर जो आपके सेट्स हैं वो उनका सोल्यूशन भी आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था सही विकल्प के अंतर्गत इस सेट में समय का मात्रक है, तो सेकंड आपने सही लगाया होगा, ठीक है। तो सेकंड बिल्कुल सही आंसर है इसका। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या प्रयुक्त धातु है, ठीक है। तो वो इनके प्रयोग में जो है धातु हुई थी इनके मॉडल के अंतर्गत सोना यानी कि गोल्ड। नेक्स्ट है त्रिक नियम के प्रतिपादक कौन है। सो डॉबी राइनर, ठीक है। डॉबी राइनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका भी ए है और ए है। नेक्स्ट है प्रणाली एवं परिवेश के मध्य ऊर्जा एवं पदार्थ का आदान प्रदान हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है। तो एक ओपन सिस्टम में कह सकते हैं, तो खुले निकाय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जाता है कि 7 से कम पीएच मान वाला विलयन कौन सा है। हम सभी ने पढ़ा है अम्लीय विलयन 7 से कम होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 7 से कम। CH3Cl में संकरण अवस्था क्या होगी। सो इसमें होगी sp3 अवस्था, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम आपके देख लेते हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है 2.005 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें हो जाएगी 4, जो कि यहाँ पे जो कि सारे के सारे यहाँ पे सार्थक अंक हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर जीरो होता है तो वो नहीं माना जाता, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे जीरो जीरो है लेकिन संख्या है उसके बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है वेग गुणधर्म जो पदार्थ की मात्रा या आकार पर निर्भर नहीं करते हैं, तो गहन गुणधर्म कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, गहन आंसर हो जाएगा। अगला है 1.013 इस बार दाब पर जल का सामान्य क्वथनांक खालिस्तान सेल्सियस होता है, तो 100 सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100 सेल्सियस लिखा ही हुआ है। अगला कह रहा है कि खालिस्तान में विभिन्न प्रकार के पदार्थों और एक प्रकार के पदार्थ के दूसरे प्रकार में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो देखो अब पदार्थों के एक प्रकार से दूसरे प्रकार के परिवर्तन में भाई रसायन विज्ञान में, ठीक है। रसायन यानी कि केमिस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्रोमेटोग्राफी शब्द ग्रीक शब्द खालिस्तान से लिया गया है, तो ग्रीक शब्द जो क्रोमा है, ठीक है। तो इससे क्रोमेटोग्राफी को लिया गया है, ठीक है। क्रोमा इस तरीके से लिख सकते थे, क्रोमा। अगला दिया गया था CH4 में सिग्मा आबंधों की संख्या जो है कितनी होती है। सो इसमें सिग्मा आबंध होती हैं 4, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 संख्या होती है। आगे देखेंगे आपके ट्रू फॉल्स कह रहा है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंधन समान अथवा विभिन्न यौगिकों के दो अलग अलग अणुओं के बीच बनते हैं। सो ये आपका बिल्कुल से सही हो जाएगा। सेकंड है आवंड टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। और G.N. लुईस ने क्षारकों को इलेक्ट्रॉन युग्मदाता के रूप में परिभाषित किया, तो ये भी सही हो जाएगा। केल्डा हॉल विधि हैलोजन के आकलन की विधि है, केल्डा हॉल विधि, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है आंशिक रूप से सक्रिय पैलेडाइज्ड चारकोल को लिंडगार उत्प्रेरक कह सकते हैं, ये कहते हैं। अगला है इसका कैल्शियम डाई कार्बाइड का रासायनिक सूत्र, ये बिल्कुल सही है, सही है, ठीक है। तो मतलब आपका जो चौथे नंबर का है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका फिल इन द ब्लैंक्स के बाद सही जोड़ियाँ आ जाती हैं जो कि मैचिंग। सो पहले दी गई मुख्य क्वांटम संख्या। सो मुख्य क्वांटम संख्या बोले तो अपना जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो होता है आपका यहाँ पे कक्षक का आकार बोले तो क्या, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट की। सेकंड है वर्ग समतली। सो वर्ग समतली आपका यहाँ पे सेकंड है, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट से हो जाएगा। माइनस डेल एच इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें 6P यहाँ पे हो जाएगी एक्सोथर्मिक। UCl आपकी हो जाएगी, ये जाएगा आपका यहाँ पे स्टोक संकेतन पे, बिल्कुल से सही है, स्टोक संकेतन, ठीक है। ये B नंबर पे। और लास्ट आपका बचा लैसग्ने परीक्षण पे, ठीक है। लैसग्ने परीक्षण सल्फर, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इनके जो सही हैं जो लगे हुए हैं ये सारे के सारे सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर पहला है एक्स अक्षक की आकृति लिखिए। सो एक्स अक्षक की आकृति आपकी गोलाकार हो सकती है या फिर इसको स्फेरिकल कह सकते हैं, ठीक है। स्फेरिकल या गोलाकार आपने लिखा है तो आपका सही है, बिल्कुल से, ठीक है। नेक्स्ट है आबंधी आणविक और प्रतिबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच के अंतर को आधे को क्या कहा जाता है। तो इसके आधे को आबंध कोटि कहा जाता है, ठीक है। आबंध कोटि या बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो आबंध कोटि इसका आंसर हो जाना था, आबंध कोटि, ठीक है, आबंध कोटि। थर्ड में था साम्यावस्था में अभिकारकों और उत्पादकों के मिश्रण का नाम क्या होता है। तो इसमें अभिकारकों और उत्पादन के मिश्रण का नाम जो है साम्य मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। साम्य मिश्रण कहलाता है वो, ठीक है, साम्य आंसर है। अगला कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। उक्त शोधन तकनीक का नाम क्या है। सो ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है।
ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल से इस तरह का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट आ जाता है, लास्ट है, एल्काइन श्रेणी की प्रथम स्थायी उत्पाद का सदस्य का नाम क्या है। एल्काइन श्रेणी की बात कर रहे हैं और प्रथम स्थायी सदस्य का नाम है, तो एथाइन इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, एथाइन। या फिर आपको इसको एसिटिलीन भी लिख सकते थे, ठीक है, एसिटिलीन या एथाइन, ठीक है। इस तरीके से आपके आंसर ये ऑब्जेक्टिव्स के हो गए। सो बताइएगा कि इतने ऑब्जेक्टिव्स में आपने कितने सही करे हैं, ठीक है। और अगले पेपर की तैयारी में हिंदी में मैथमेटिक्स जिसका है भाई लग जाइए बिल्कुल से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।